यह किला गांव वालों और दूर दूर से आने वाले लोगों के लिए रहस्य बन चुका था। हवा में एक अजीब सी ठंडक है जिसके ऊपर खून के निशान थे। डायरी राजा विक्रम सिंह की थी। उसमें लिखा था कि जैसे ही अजय और विक्रम डायरी पढ़ने लगते हैं, किले में चारों तरफ अजीब घटनाएं होने लगती है। लेकिन अजय जोर देकर कहता है, हमें सच्चाई सामने लानी होगी। संदूक खोलने का फैसला करता है। तुमने मेरी कब्रगाह को छेड़ा है, अब भुगतो। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक डरावनी और दिलचस्प कहानी जो दो यूट्यूबरों की है, अजय और विकास। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजस्थान के एक दूर दराज गाँव में 300 साल पुराना एक खंडहर जैसा किला खड़ा है। लोग कहते हैं कि उस किले में रात के समय आत्माओं का डेरा होता है। यह भी माना जाता है कि किले में राजा विक्रम सिंह की आत्मा भटकती है, जिसे उसके सबसे भरोसेमंद साथी ने युद्ध में धोखा दे दिया था। यह किला गांव वालों और दूर दूर से आने वाले लोगों के लिए रहस्य बन चुका था। कुछ इसे अंधविश्वास मानते थे तो कुछ इसे सच मानते थे। अजय और विकास दोनों जिगरी दोस्त अपने YouTube चैनल के लिए इस किले का रहस्य जानने की योजना बनाते हैं। अजय भूत प्रेत में विश्वास करता था, लेकिन विकास इन सबको बकवास मानता था। दोनों तय करते हैं कि इस बार दर्शकों को असली डर का अनुभव कराने के लिए किले की गहराई में जाएंगे। करीब 2 दिन बाद रात का समय है। अजय और विक्रम कैमरा और टॉर्च के साथ किले में प्रवेश करते हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक है और दूर से उल्लू की आवाज गूंज रही है। किले का माहौल इतना डरावना है कि जैसे समय थम गया हो। दीवारों पर लटके पुराने चित्र और टूटी फर्श इसे और भी डरावना बना रहा था। किले के भीतर एक बंद दरवाजा दिखता है जिसके ऊपर खून के निशान थे। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक जलती हुई डायरी मिलती है। कमरे में एक अजीब सी ठंड महसूस होती है जो हड्डियों को कपा रही थी। डायरी राजा विक्रम सिंह की थी। उसमें लिखा था कि उसके सेनापति ने उनके दुश्मनों के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया था, इसीलिए राजा ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया और अपनी आत्मा को किले के अंदर कैद कर दिया ताकि गद्दार चैन से न जी सके। डायरी में यह भी लिखा था, किले की हर दीवार और ईंट यातनाओं की गवाह है। राजा ने अपनी आत्मा को शपथ दिलाई कि जो भी किले की शांति भंग करेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वो मेरी यातनाओं का हिस्सा बनेगा, और जो अपनी जान बचाना चाहता है वो सूर्य उगने से पहले इस डायरी के पन्नों को जला दे। जैसे ही अजय और विक्रम डायरी पढ़ने लगते हैं, किले में चारों तरफ अजीब घटनाएं होने लगती है। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगते हैं। अजय को महसूस होता है कि यह चेतावनी असली है, लेकिन विकास जो अब तक मजाक उड़ाने लग रहा था वो अब डरने लगता है। वह कांपते हुए कहता है, भाग चलो। लेकिन अजय जोर देकर कहता है, हमें सच्चाई सामने लानी होगी। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक और बंद कमरा दिखता है। कमरे की दीवारों पर राजा विक्रम सिंह के जीवन चित्र बने हुए थे। एक चित्र में राजा अपने सेनापति के साथ मुस्कुराते हुए दिखते हैं, लेकिन पास ही एक अन्य चित्र में वही सेनापति राजा के पीठ में खंजर घोंपते हुए नजर आता है। अजय और विक्रम को यह सब देखकर यकीन हो जाता है कि किले में छुपे रहस्य सत्य है। कमरे के अंदर एक लोहे का संदूक मिलता है जिसमें राजा का अंतिम पत्र लिखा हुआ था। पत्र में लिखा था, जो भी इस संदूक को खोलेगा उसे किले के श्राप का सामना करना पड़ेगा। विक्रम अब पूरी तरह डर चुका था। वह अब किले से भागने की जिद करने लगता है, लेकिन अजय जो सत्य जानने के लिए बेताब है, संदूक खोलने का फैसला करता है। जैसे ही संदूक खुलती है, कमरे में तेज हवाएं चलने लगती है। दीवारों पर उभरे चित्र अचानक से जीवित हो जाते हैं। राजा का सेनापति दर्दनाक आवाजों में चिल्लाता है, तुमने मेरी कब्रगाह को छेड़ा है, अब भुगतो। डायरी का आखिरी पन्ना जो अब तक सुरक्षित था अचानक जलने लगता है। अजय और विक्रम समझ जाते हैं कि डायरी को पूरी तरह नष्ट करना ही उनके बचने का एकमात्र तरीका है। किले के अंदर भटकते हुए उन्हें एक पुराना दीपक मिलता है। अजय उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन हवा की वजह से दीपक बार बार बुझ जाता है। विक्रम जो अब तक डर के मारे कांप रहा था, वो अपनी हिम्मत जुटाकर अजय की मदद करने लगता है। जैसे ही दीपक जलता है, वो दोनों डायरी के पन्ने जलाने लगते हैं। अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है और किला कांपने लगता है। डायरी जलने के साथ ही राजा विक्रम सिंह की आत्मा प्रकट होती है। आत्मा कहती है, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन श्राप अब भी रहेगा। जो भी इस किले में आएगा उसे मेरी यातनाओं का हिस्सा बनना पड़ेगा। अजय और विक्रम किसी तरह किले से बाहर निकलते हैं, लेकिन वह जानते थे कि जो भी उन्होंने देखा वह उनके जीवन का सबसे बड़ा सच और उनके जीवन का सबसे बड़ा डर था। सूरज उगने से पहले वह गांव वापस लौटते हैं, लेकिन
इस अनुभव ने उनकी जिंदगी बदल दी। विक्रम भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, अब पूरी तरह से डरा हुआ था। अजय जो सच्चाई जानना चाहता था अब सोचता है कि शायद हर सच को उजागर करना सही नहीं होता। कभी कभी कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना चाहिए। हर सच को जानना जरूरी नहीं होता। राजा विक्रम सिंह के किले का श्राप एक ऐसी ही सीख देता है जो अजय और विक्रम के साथ साथ कहानी सुनने वाले को भी मजबूर करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी और यह कहानी मुझे खुद विक्रम ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी ये कहानी शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें।